हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम कक्षा 12 का कोर्स चला रहे हैं। अध्याय फर्स्ट हमारा चल रहा था संयुक्त फलन, जिसका नाम है। हमने एक सवाल कल देख लिया था और ये देखा था कि फलन क्या होता है और संयुक्त फलन क्या होता है। ठीक है, आप चाहो तो कल के वीडियो देखकर फिर से सीख सकते हो। अब देखो, आगे हम देख रहे हैं सेकंड सवाल। उसी पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सवाल है। ठीक है, देखो क्या है, एफ एक्स दिया गया आपको ये, और जी एक्स क्या दिया गया है 3x क्यूब प्लस 1। अब इसमें निकालना क्या आपको, फॉग और गॉफ, फॉग एक्स और गॉफ। ठीक है, ये क्या है, ये है संयुक्त फलन। क्या है, संयुक्त फलन। ठीक है, ये आपको निकालना है। कैसे करते हैं, देखो इधर। ठीक है, आंसर करते हैं इसका। सबसे पहले आपको जैसे कि फॉग निकालना। ठीक है, फॉग, तो फॉग एक्स जैसे निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, मैंने कल भी आपको बताया था, ये ओ हटा के आप बड़ा ब्रैकेट लगाओगे और जी एक्स बीच में लिख दोगे। ठीक है, लिख दिया। अब देखो जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान क्या आपके पास, ये वाला। तो एफ तो ऐसा रहने दो, जी एक्स का मान लगा दो। क्या है, 3x³ प्लस 1। अब इसको जब भी ये जी एक्स का मान आप भर दो, तब इसमें ये बड़ा ब्रैकेट हटा के छोटा ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है, छोटा ब्रैकेट। अब देखो ये एफ एक्स की इसके साथ तुलना करनी है। किसके साथ, इस पहले एफ एक्स की तुलना इस वाले एफ एक्स के साथ करनी है। तो देखो ये जो एफ है वो एक्स को कैसे बाहर निकाल रहा है, उसका स्क्वायर कर रहा है फिर 8 जोड़ रहा है। फिर से सुनो, क्या स्क्वायर कर रहा है और फिर 8 जोड़ रहा है। तो इधर भी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और 8 जोड़ना है। किसका, इस वाले का, +1 स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं हम। आगे क्या होगा, ये वाला स्क्वायर खुलेगा। स्क्वायर किससे खुलेगा, कल भी आपको मैंने बताया था a + b के होल स्क्वायर से। कैसा है, a का स्क्वायर मतलब इस वाले का स्क्वायर 3x³ का, तो क्या होगा 9x6। ठीक है, और फिर क्या होगा +1 और 6x3। ये कहाँ से आया, 2ab से आया। ठीक है, और लास्ट में क्या है, +8 लिख दो। अब इसको फाइनल आप सही से लिखोगे व्यवस्थित तरीके से, तो ये पहले लिख दो, फिर उससे कम घात वाला लिख दो, और अंतिम में संख्याओं को जोड़कर लिख दो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया आंसर। अब हम देखते हैं गॉफ, गॉफ एक्स। ठीक है, गॉफ वाला देखते हैं। ये हमने क्या देखा, फॉग एक्स। अब इसका गॉफ एक्स जो कि सेकंड पार्ट है इसी का, तो गॉफ एक्स कैसे निकालोगे आप, देखो सेम प्रोसेस करनी है। जी इधर लिख दो, बड़ा वाला बॉक्स बना दो, एफ एक्स लिख दो। अब एफ एक्स का मान पहले भर दो। अब पहले एफ एक्स है तो एफ एक्स भर दो। क्या आएगा एफ एक्स, ये वाला x² + 8। तो इधर क्या लिखा जाएगा, x² + 8। ठीक है, भर दिया। अब इसको हल करना है। कैसे करोगे, इसके साथ तुलना करके। तुलना क्या आएगी, देखो क्या निकल रहा है, x को 3 से गुणा x का क्यूब और +1। क्या क्यूब कर रहा है, 3 से गुणा कर रहा है और 1 जोड़ रहा है। तो इसका 3 से गुणा, इसका क्यूब, ये कर दिया क्यूब, और 1 जोड़ना है, ये जोड़ दिया 1। अब चाहो तो इतना आंसर रखो, या फिर इसको आप आगे और हल कर सकते हो। आगे हल करना आता है ना आप सभी को, a + b का होल स्क्वायर उससे करना है। चलो मैं थोड़ा करवा देता हूँ। ऐसे होगा, x6 हो जाएगा इधर, और b का क्यूब मतलब 512, और फिर 3ab, a और b, फिर 8x², और कितना हो जाएगा x² + 8। ये हमने फार्मूला लिखा है, फार्मूले बेस पे किया। ठीक है, आपको आना चाहिए फार्मूला, आप 12th में पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो इसको आगे और हल कर देते थोड़ा सा। ये हो गया 6 और फिर 512, और ये 24x⁻², और ब्रैकेट में तो ये है ही है आपका, और +1 रहेगा। अब इसको और आगे हल करना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 24x⁻², ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 192x⁻², ये कहाँ से आया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये, और 512 आपको ऐसे का ऐसे लिख दो, और फिर +1। इसको चाहो तो और भी हल कर सकते हो ना, इतना आंसर लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आंसर इतना ही रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इतना आंसर बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हम। ये है आपका थर्ड सवाल। थर्ड सवाल क्या कह रहे हैं, देखो इधर फॉग निकालना है। क्या करोगे, वही प्रोसेस एफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ जी एक्स का मान मॉड एक्स, तो लिख दो मॉड एक्स, कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखो एक्स को कैसे बाहर निकाल रहा है, जैसा है ऐसा का ऐसा, तो जैसा है ऐसा का ऐसा, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है। इसी प्रकार गॉफ एक्स निकालते, ठीक है। गॉफ एक्स कैसे निकलेगा, जी एफ एक्स, ये समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इधर एक्स लिखा जाएगा, अब जी एक्स का मान क्या है, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स लगा दो, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल से। ये तो थर्ड सवाल तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब देखो ये लास्ट है, आखिरी सवाल है, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एफ एक्स ये दिया गया है और जी एक्स ये दिया गया है। अब इसको फॉग एक्स पहले निकाल लेते हैं हम, तो क्या निकलेगा, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे होगा, एफ जी एक्स का मान रख दो, क्या है 3x-4 रख दिया गुरुजी। अब आगे क्या करोगे, इसकी इसके साथ तुलना, मतलब स्क्वायर करके 2 से गुणा करके 3 जोड़ दो, स्क्वायर कर दो पहले, तो ये कर दिया स्क्वायर गुरुजी। उसके बाद 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दिया, लीजिए गुरुजी कर दिया। आगे क्या +3, तो +3 कर दिया, ठीक है। अब इसको हल कर दो, इसको हल करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर कितना हो जाएगा 6x माइनस 8 प्लस 3, ठीक है। और फाइनल आंसर में आप क्या लिख सकते हो, -18x और अंतिम में +11। ये कहाँ से आया, इसको सॉल्व करने पर कैसे किया, ये ऐसे कैसे लिख दिया, इन दोनों को हल कर दिया और इसे इसे और इसे तीनों को हल कर दिया, ये आया। ये आपका फॉग एक्स आ गया। आप बड़े हो इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। आपका फॉग एक्स आ गया। अब हम गॉफ एक्स निकाल देते हैं इसी सवाल का। गॉफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स का मान, जल्दी बोलो, एफ एक्स का मान ये वाला बड़ा वाला, ये तो क्या है, मैं इधर लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लिख दिया, ठीक है। आगे देखो जी जी एक्स को कैसे निकालना है, 3 से गुणा -4, 3 से मल्टीप्लाई और -4 करना है बस, और कुछ भी नहीं, -4 करना है, -4 करना है, ठीक है। हो रहा है, सिंपल है। आगे देखो 3x स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर भी कोई अगर स्टेप वगैरह समझ में नहीं आई होगी तो मुझे बता देना कमेंट करके। आपका आंसर आ चुका है, आपको समझ में भी आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। बहुत सिंपल ज़्यादा है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऐसे सवालों में। अगर इसमें भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपने 12th में कुछ 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब कि, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से सीखिए अभी और आपका सब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल हो गए होंगे आपके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।